कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का चैप्टर अपना 15 नंबर का है। तो दोस्तों ये सीरीज आप कभी कंटिन्यू देख रहे होगे तो आपको मालूम ही होगा आज का चैप्टर अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस प्रकार, तो आज हम देखने वाले कि क्वार्टरली हम 20 से 25% का प्रॉफिट किस प्रकार बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। तो चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिएगा क्वार्टरली यानी क्या, तो 3 मंथ का पीरियड रहता है। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे 20 से 25% का रिटर्न किस प्रकार बना सकते हैं। और कभी आपने इसे ईयरली काउंट किया तो यहाँ से एक बेहतरीन तरीके से आप रिटर्न बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर में या कैश में ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ऑप्शन में नहीं। और यहाँ पे हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कितने परसेंटेज देख रहे हैं, 20 से 25। पर कभी आपने क्वार्टरली 10% के ऊपर भी रिटर्न निकाला तो आप ईयरली यहाँ पे 40% के ऊपर प्रॉफिट निकालने वाले। ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। पर ये ऐसे ही बनने वाले क्या नहीं, तो रूल्स को फॉलो करना है। जो भी रूल हम बनाने वाले उस पर हमें स्टिक रहना है, तभी हम यहाँ से इस प्रकार का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल है दोस्तों। कभी आपको ये देखना है किस प्रकार पॉसिबल है, तो मैं मेरी करंटली स्विंग ट्रेडिंग की होल्डिंग में आपको हर मंथ के एंड में बताऊंगा कि मंथली प्रॉफिट यहाँ से मैं कितना निकालता हूँ। पर कमेंट आना चाहिए, कमेंट कभी आए तभी मैं आपको ये दिखाऊंगा दोस्तों। पर मैं अभी तक ये क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि लोग क्या करते दोस्तों, प्रॉफिट पे ध्यान देते, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। और हमने कभी प्रोसेस सीख ली तो हम अपना खुद से प्रॉफिट बना सकते हैं। आप क्या करते, यूट्यूब पे बड़े बड़े ट्रेडर के प्रॉफिट देखते, इंप्रेस हो जाते और कल उसी लॉजिक से ट्रेड करने के लिए जाते, पर उसके पीछे क्या उसका पूरी जर्नी को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और यहाँ पे बड़े लॉस ले लेते। इसीलिए प्रोसेस पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। इसीलिए कभी आपने इसे सीख लिया दोस्तों तो आप यहाँ से खुद से प्रॉफिट बना सकते हो। इसीलिए प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पैसे से आपका पैसा नहीं बनने वाला। आपको कुछ रूल बनाने होंगे और उस रूल पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से डिसिप्लिन से पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे जरूरी रूल कौन सा आता है दोस्तों, आपका जितना भी कैपिटल है उस कैपिटल का आपको यहाँ पे एक शेयर में यानी एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते टाइम 20% ही इन्वॉल्व करना है। 20% के ऊपर एक स्टॉक में हमारा यहाँ पे होल्डिंग होना नहीं चाहिए। इसमें मैं डिटेल नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा की हुई है। पर फ्यूचर में हम जब ट्रेडिंग करते तो तब हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैश में नहीं। कैश में जब भी करने वाले तो 20% के हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं एक शेयर में। और अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हम किस प्रकार यहाँ से रिटर्न निकाल सकते, तो आप कितना रिटर्न निकालना चाहते हो दोस्तों। आप जितना रिटर्न निकालना चाहते हो उस हिसाब से कभी आपने कमेंट की तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके रिगार्डिंग आपको कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। रियलिस्टिक, वहाँ पे कोई भी हवा में बातें नहीं होने वाली दोस्तों। जो ग्राउंड लेवल पे हम बना सकते हैं रेगुलर इनकम, वही कैपिटल में आपको बताऊंगा। और अगला रूल दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा होना ही चाहिए। कभी हम 25,000 के रिस्क ले रहे तो 50,000 का हमें कम से कम यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना ही है। इससे कम रहने वाला रिस्क टू रिवॉर्ड में हमें ट्रेड करना ही नहीं। मिनिमम इतना रिस्क टू रिवॉर्ड हमें चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी एंट्री होती है, हमारा टारगेट है, हमारा स्टॉप लॉस है। तो एंट्री होने के बाद एक तो हम टारगेट लेंगे, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस लेंगे। बीच में हम निकलेंगे नहीं। 2 या 3% का हमें गेन दिखाई दे रहा है तभी भी हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। ये रूल फॉलो करना ज़रूरी दोस्तों, तभी आप बड़े गेम के लिए जा सकते हो, बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। कभी आपको इंट्राडे में छोटा सा प्रॉफिट दिखाई दे और आप उसे बुक कर देते हो तो यहाँ पे आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। इसीलिए अपने रूल कुछ फिक्स होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे क्वार्टरली 20 से 25% जनरेट कर सकते हैं। और जब भी हम ट्रेड लेने वाले तो होमवर्क करना जरूरी दोस्तों। होमवर्क किस प्रकार, अपने यहाँ पे सब
पैटर्न के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक लेवल इसे कभी ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इंट्राडे नहीं कर रहे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जो रूल है उस स्टॉक के बारे में बेसिक जानकारी अपने पास होनी चाहिए, फंडामेंटल हमने करंटली चेक करना चाहिए और बाद में हमें एंट्री करनी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम है दोस्तों, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इस प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी बताई गई, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि दोस्तों कभी हमने यहाँ पे अपने कैपिटल के हिसाब से 10 स्टॉक में एंट्री की, उसमें 7 बार हमारा टारगेट हिट हुआ, 3 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तभी भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बेहतरीन है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो 4 स्टॉक में हम प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल रहते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है क्या, तो हिट होने वाला है दोस्तों, इसीलिए हमारा प्रिपरेशन उसके हिसाब से होना जरूरी है दोस्तों। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी बताई गई है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, वो स्ट्रैटेजी को कभी आपने फॉलो किया तो आपका यहाँ पे विनिंग रेशो बहुत बेहतरीन तरीके से रहने वाला है। और आपको उस स्टॉक का एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमें कोई इंट्राडे करना नहीं है, तो इसीलिए अपना टाइम लेके प्रॉपर एंट्री हमें वहाँ पे करनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे रेगुलर इनकम बना सकते दोस्तों। 1-2 बार का इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमें 20 से 25 का इनकम हर क्वार्टर में बनाना है, इसीलिए डिसिप्लिन का होना जरूरी है दोस्तों। तो अभी मैं कुछ आपको यहाँ पे ना एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरी पोजीशन है, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं खाली आपको ये बताने के लिए दिखा रहा हूँ। और ये स्टॉक हमने अपने व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए थे एग्जैक्टली ब्रेकआउट होते ही। तो हमने इसे किस प्रकार आइडेंटिफाई किया है, तो जो वीडियो ऑलरेडी शूट करके आपके सामने आ गए दोस्तों, उसी के लॉजिक से यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताता कुछ हूँ और मैं मेरा अलग से कोई अलग स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेता हूँ, नहीं दोस्तों। आप इसे बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको लेट मिलने वाला है, तब तक हुआ तो अपना टारगेट भी यहाँ पे हिट होने वाला है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक था, सिंपल, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, तो किस लॉजिक से हमने यहाँ पे एंट्री की है, आपने सोचना चाहिए कि क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। सिंपल हमें क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हमें कितना बेहतरीन मिल रहा है, तो यहाँ पे करीबन 60% के ऊपर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। कभी हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर की साइड में आया, रजिस्टेंस लिया, वहां से एक बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया दोस्तों, फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया और अब ऊपर जा रहा है। काइंड ऑफ यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने अपना स्विंग ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट में ये वीडियो प्रॉपर बताया है और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको दिखाया, बेहतरीन तरीके से हमने इसे कैप्चर किया है दोस्तों। और यहाँ पे करंटली ट्रेड चालू है और ये वीडियो लेट आने वाला है। क्यों लेट आने वाला है? क्योंकि बहुत लोग ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अपना खुद से एनालिसिस करना है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं मैं अलग बता रहा हूँ, जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, जिसको मैंने ट्राई किया है वही मैं आपको बताता हूँ और वही टेक्निक में शेयर करने में भरोसा भी रखता हूँ। आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितना छोटा है और छोटे स्टॉप लॉस से रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, तो ऐसा ट्रेड पे अवॉइड नहीं कर सकते। 3 मंथ के टाइम पीरियड में भी टारगेट हिट होता है, तभी मुझे यहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई उसके हिसाब से देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। करंटली जो एक्टिव ट्रेड है वही दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप इसे जब वीडियो आए तो आप इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि टारगेट हिट हुआ है क्या, स्टॉप लॉस पर। यहाँ पे 3 मंथ का टाइम पीरियड है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी प्राइस एक्शन को देखा दोस्तों, तो प्राइस ने क्या किया, नीचे से ऊपर की रजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर से ऊपर की रजिस्टेंस लिया, पुल बैक लेके अभी ब्रेक किया हुआ है। एक बुलिश कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 20% का क्यों? क्योंकि प्राइस ने, आपने कभी ठीक से देखा तो प्राइस ने वहां पे बहुत बार रिटेस्ट किया है दोस्तों, रजिस्टेंस लिया और अभी इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हमें दिखाई दे रहा है। ये जो 3 कैंडल बनी हुई उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, थोड़ा लॉजिकली स्टॉप लॉस लगाना है, रजिस्टेंस लेवल पे नहीं लगाया, उसके थोड़े नीचे मैंने लगा दिया है। ये आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है।
अभी अगले स्टॉक को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे दो बेहतरीन स्ट्रैटेजी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये व्हाट्सएप पे भी दिया गया था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बॉक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है और उसके बाद में 200 EMA को एक बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया हुआ दिखाई दे रहा है। अपने इस स्विंग ट्रेडिंग के चैप्टर में 200 की जो स्ट्रैटेजी बताई गई उसके हिसाब से यहाँ पे भी हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे कैश में पोजीशन है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग पीरियड के लिए मैं होल्ड करने वाला हूँ। लॉन्ग पीरियड है ना, क्या 3 मंथ के करीब में यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो बुलिश कैंडल दिखाई दे रही इतनी बड़ी, कभी आपने इसके पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों तो यहाँ पे 15% की कैंडल हमें दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये इतनी बड़ी कैंडल कोई छोटा ट्रेडर नहीं बना सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, अभी 200 के ऊपर मैंने और मेरी जो बची हुई क्वांटिटी थी वो यहाँ पे डाल दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर एंटर हो गए, ये छोटे प्लेयर से इतने बड़ी कैंडल यहाँ पे बनने नहीं वाली और मुझे ये बॉटम में भी दिखाई दे रही। इस प्रकार आपको मोमेंटम स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि आपको तुरंत यहाँ से प्रॉफिट मिल सके, अपना टारगेट अचीव हो सके। और जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको इसको मॉनिटर करना है कि यहाँ पे अपने टारगेट हिट हुए या नहीं हिट हुए। अभी जिसमें मेरी एंट्री है वही मैं आपको बता रहा हूँ, पर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने पैटर्न पे देख लिए दोस्तों, हमने 200 के EMA पे एंट्री देख ली। अभी फिबोनाची के हिसाब से मैंने जहाँ पे एंट्री की वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला स्टॉक है MRPL। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आपको पता ही फिबोनाची के वीडियो में बताया, लो मिल गया मुझे, हाई मिल गया, मैंने फिबोनाची लगाया, गोल्डन जोन मुझे मिल गया, उसे मैंने मार्क कर लिया दोस्तों इस प्रकार, क्योंकि मुझे आगे के लेवल चाहिए। जैसे ही मैं देखता हूँ तो एक स्टॉक नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इसे क्या क्या बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बना दिया। अभी मुझे क्या पता चल रहा है कि स्टॉक तो डाउनफॉल में है, पर डाउनफॉल में आते हुए स्टॉक ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे कभी आपने ठीक से देखा तो यहाँ पे इसने गोल्डन जोन पे सपोर्ट लिया है दोस्तों, आप देख सकते हो उसी गोल्डन जोन पे वो साइडवेज हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मेरी एंट्री हो गई आधी क्वांटिटी से, और जब ये फिबोनाची के लेवल को ऊपर के साइड में काटेगा तो मेरी यहाँ पे उस स्टॉक में पूरी एंट्री होने वाली है। अभी आपको मालूम है टारगेट किस प्रकार निकालने, स्विंग हाई को देखना है हमें, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है। तो ये मेरे टारगेट, कभी मैंने पॉइंट कैलकुलेट किए तो 27% का फर्स्ट टारगेट ही मुझे यहाँ पे दिखने वाला है दोस्तों। जैसे फिबोनाची के ऊपर क्लोज होता है तो एक बुलिश ट्रेड यहाँ से मेरा फुल एक्टिवेट होने वाला है दोस्तों। एक दिन में होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम है दोस्तों, 3 मंथ में यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। इसीलिए जल्दबाजी कहीं पे भी हमें करनी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ दोस्तों, और ऑलरेडी आपने जो वीडियो आके गए उसमें भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए। आपको यहाँ पे जो रूल बताए गए, जो सिस्टम बताई गई, उसके हिसाब से ही ट्रेड कभी आपने किए तो यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से रिटर्न मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मारूबुजू कैंडल है दोस्तों, साइडवेज होने के बाद मारूबुजू कैंडल ने ब्रेक किया है, कम से कम प्रीवियस 8-10 कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मोमेंटम है दोस्तों। इसी प्रकार आपने जो भी स्टॉक देखे होंगे वो सब बुलिश साइड के, सब में मारूबुजू कैंडल यहाँ पे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी प्रॉपर लॉजिक से मैंने यहाँ पे एंट्री की। स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं दोस्तों, उसके नीचे ही अपना स्टॉप लॉस है। और जैसे ऊपर जाता है तो मैं क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, आधी क्वांटिटी है, यानी थोड़ा नीचे भी आ गया तो मेरा फुल लॉस होने वाला है क्या, नहीं दोस्तों। इसी हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। कभी मुझे यहाँ पे एक ही दिन में 2 या 3% दिखाई दे रहे तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ। यही हमें नहीं करना है दोस्तों, छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, हमें बड़े गेम के लिए जाना है। और आपको होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। कभी आपने होल्ड करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया तो यहाँ से आप बिग प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट जैसे आता है तो छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, तो वही हमें यहाँ पे नहीं करना है। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, आपको एक टेक्निक यहाँ पे बताता हूँ मैं। आपने क्या करना है, एक छोटी क्वांटिटी से एक ट्रेड में एंटर करना नहीं, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा देना। जब तक टारगेट और स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं यहाँ से निकलूंगा
नहीं। प्रैक्टिस कभी आपने की बार बार तो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे टोटली चेंज होगी और आप यहाँ पे बड़े प्रॉफिट के लिए बैठ सकते। कभी आपको मेरा पीएनएल देखना है तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं हर मंथ के एंड में यहाँ पे वीडियो डालूंगा। और कभी आपको यहाँ पे फिक्स इनकम चाहिए दोस्तों, तो कितना चाहिए वो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उसके रिगार्डिंग आपको कितना कैपिटल होना चाहिए एक्चुअली और प्रैक्टिकली आप इजीली वहाँ से कैसे पैसे कमा सकते, किस टेक्निक से कमा सकते, उसके बारे में भी इन डिटेल में वीडियो डालूंगा दोस्तों। ये अलग अलग बड़े सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और ये सीरीज कभी आपने देख ली तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका यहाँ से जाने वाला है दोस्तों। वीडियो कभी अच्छा लगा, सीरीज कभी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।